हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी ऐसे पापड़ बनाए हैं मैंने, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट ऐसे हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल 10-15 मिनट में बनने वाले ये पापड़ है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और इसको आप साल 2 साल भी आप इसको स्टोर करेंगे तो भी ये हमारे जो पापड़ है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए, इसको बनाने के लिए लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो पापड़ है उसको मैं आपको फ्राई कर भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो पापड़ है तेल में जाने के बाद कितना फूलता है। तो इससे हमारे पापड़ खस्ता हो चुके हैं। और उसको हमने सिर्फ एक चीज़ से बनाया है, ना ही हमें इसकी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत लगी है और ना ही बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत पड़ती है। जो जो रोज़ की चीज़ें हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसी चीज़ों से हमने इसको बनाया है। तो देखिएगा, हमारे पापड़ फूलने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो देखिएगा, आप भी इस तरह के पापड़ अभी तक बनाए नहीं तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और हाँ, एक सबको आपको एक रिक्वेस्ट थी कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर पहले से सब्सक्राइब किया तो आपका मन से धन्यवाद। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने कच्चे चावल लिए हैं। तो कच्चे चावल को मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो के रखा था। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस टूट रहे चावल जो हमने हाथ में उसको मसला तो वो टूट रहे। तो इस तरह की हमारे जो चावल है उससे भीगने चाहिए। तो इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी भिगोना नहीं है। तो ये देखिएगा, यहाँ जो भी हमने चावल लिए थे तो उसको हम पीस लेंगे। और जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। तो ये देखिए, बाकी के जो भी चीज़ें हैं हम इसको बाद में ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। तो यहाँ पर हमने कच्चे चावल लिए हैं। चावल आप यहाँ पर कौन से भी ले सकते हैं। यहाँ पर राशन के चावल जो आते हैं वो भी ले सकते हैं, जो और आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो तो उसी चावल का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस कटोरी से हमने 1 कटोरी यहाँ पर चावल लिया था। तो उसी कटोरी से हम यहाँ पर आधी कटोरी पानी डाल देते हैं और उसको हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। और जो भी बाकी का पानी है हम इसको बाद में करेंगे। तो इतनी 1 कटोरी में हमारे यहाँ पर 60 से 70 यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं, मीडियम साइज़ के। तो ये देखिएगा, इसे इतना पतला हमने उसको पीस लिया है। तो चलिए, इसको तुरंत ही हम यहाँ पर पकाएंगे। तो देखिएगा, इतना गाढ़ा और इतना पतला है, इस समय हमने फाइन ऐसा पेस्ट यहाँ पर हमने किया है। तो इसको हम तुरंत ही पकाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम पहले पानी को माप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले आधी कटोरी डाला था पीसने के लिए। तो यहाँ पर 1 कटोरी, 2 कटोरी और एक आधी कटोरी और पीसने के लिए डाला था। तो ये हमारे टोटल 3 कटोरी पानी यहाँ पर हो चुका है। और बाद में भी हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। तो दूसरे गैस पर हमने यहाँ पर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप यहाँ पर कम ही डालेगा, ताकि हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कम हो जाते हैं तो इसका टेस्ट ही ज़्यादा नमक की आती है, तो इसके लिए कम ही डालेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पापड़ खार डाला है। अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो आप यहाँ पर मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले पानी को अच्छी तरह से उबालना देना है। बाद में हम यहाँ पर हमारा जो आटा है उसको डालेंगे। जो भी हमने यहाँ पर चावल पीसे थे तो उसको हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो ये देखिएगा, एक हाथ से हमें डालना है और एक हाथ से हमें उसको हिलाते हुए करना है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम करेंगे। और बाकी का जो भी पानी है हम इसको बाद में डालेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, जैसा ऐसे बैटर करना है। और बाद में जो भी हम पानी इसमें डालेंगे तो हम यहाँ पर गर्म पानी का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख सकते हैं, हमारा जो आटा है वो तुरंत ही गाढ़ा होने लगा है। और चावल को हमने पहले से भिगो के लिया था, तो इसको पकने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में हमारा जो आटा है वो पक जाता है, चावल जो है पक जाते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम इसको पका लेते हैं। और भी हम यहाँ पर पानी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज हमने यहाँ पर कच्चे चावल के पापड़ बनाए हैं। तो आप भी इस तरह के कच्चे चावल के पापड़ एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और पहले से भी मैंने आपके साथ बहुत सारे पापड़ की रेसिपी शेयर की है, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने और 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 6 कटोरी पानी यहाँ पर हो चुका है। तो ये देखिएगा, इस तरह से लगातार हिलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो हमारे यहाँ पर आटा भी अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा आटा है वो भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, पर इसमें हमें और थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा। और 1 कटोरी हमने यहाँ पर पानी डाला है। तो यहाँ पर हमारा 8 से 9 कटोरी हमें यहाँ पर पानी लगता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। आप घर पे कौन से एक बर्तन लीजिएगा, उस जिस बर्तन से आप चावल लेंगे उसी बर्तन से आप यहाँ पर पानी को माप लीजिएगा। तो ये देखिएगा, हमारा आटा भी यहाँ पर अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है।
और इसको हम लगातार हिलाते हुए इसको ऐसे ही पकाएंगे। और आपको वो गुठलियाँ जैसा लग रहा है, पर वो गुठलियाँ नहीं है, वो आटा है। तो बिल्कुल एक जैसा वो पकने के बाद हो जाता है। और जो भी हम पापड़ डालते हैं तो वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो देखिए इतने सा हमने पतला इसको कर लिया है। तो इसको हम ऐसे ही पका लेंगे। अगर आपने इसको अच्छी तरह से नहीं पकाया तो हमारे जो पापड़ सूखने के बाद टूट सकते हैं। तो इसका हमें अच्छी तरह से यहाँ पर इसको पका देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आटा है उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, उसके ऊपर चमक भी आ चुके हैं और शाइन भी अच्छी तरह से आ चुके हैं। तो ये देखिएगा, इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमने इसको डालने के लिए पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन के ऊपर हम इसको डालेंगे। तो उसको हमें पहले ठंडा गुनगुना ही करना है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर पापड़ डालेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडा हो चुका है। तो उसके ऊपर हम आधा आधा चम्मच डालकर इस तरह से हम पापड़ बना लेंगे। ज़्यादा पतले भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं, इस तरह के मीडियम साइज़ के हम यहाँ पर पापड़ बनाएंगे। अगर ज़्यादा पतले बनाएंगे तो सूखने के बाद जो है तो टूट जाते हैं, तो थोड़े से मोटे ही बनाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हम पापड़ डाल रहे हैं। और या इसको आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं या फिर धूप में भी आप इसको सुखा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती तो आप इसको 2 दिन पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो मैं इसको पूरा 1 दिन पंखे के नीचे सुखाऊंगी और दूसरे दिन 1-1.5 घंटे के लिए हम इसको धूप में रखेंगे। और आप इसको साल भर तक के लिए स्टोर करने वाले हैं तो आप इसको एक बार धूप में ज़रूर रखिएगा, ताकि हमारे जो पापड़ है बाद में ख़राब ना हो। ख़राब तो होते नहीं है, पर उसका कलर जो है बदलता नहीं है, लाल काले पड़ते नहीं है। तो देखिएगा इस तरह से हमने पापड़ डाले हैं और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर सूखने देंगे। 1 दिन हम इसको ऐसे ही पंखे के नीचे सूखने देंगे और दूसरे दिन हम इसको धूप में सुखाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है कितने ट्रांसपेरेंट और पतले पतले यहाँ पर अच्छे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये पापड़ आपको पतले दिख रहे हैं, पर ये बहुत ही कड़क ऐसे पापड़ जो है हमारे हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी ये टूटते नहीं है सूखने के बाद। तो देख सकते हैं। तो चलिए इसको फ्राई कर भी आपको दिखाती हूँ। तो तेल को हमें यहाँ पर अच्छी तरह से ही गर्म करना है, ताकि हमारे जो पापड़ है अच्छी तरह से फूलने चाहिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो पापड़ है तुरंत ही तेल में जाकर तुरंत ही फूल आया है। तो देखिएगा और 2-4 पापड़ मैं आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्राई करने से पहले साइज़ कितनी थी पापड़ की और फ्राई करने के बाद कितने बड़े हो चुके हैं। और भी पापड़ है इनमें यहाँ पर आपको फ्राई कर दिखाए। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे इतने सारे पापड़ मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल कच्चे चावल के आज हमने ये पापड़ बनाए हैं। तो ना ही हमने इसको भुना था और ना ही हमने इसको आटा बनाया, तो तुरंत ही हमने इसके इंस्टेंट पापड़ बनाए हैं, चावल के इंस्टेंट पापड़ जो हमने आज इस तरह के बनाए हैं। तो इसको आप ज़रूर एक बार बना कर देखिएगा। तो चलिए मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देखिएगा कितने अच्छे से यहाँ पर हमारे जो पापड़े हो चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता है। और एक कटोरी में हमारे 70 से 80 पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं, मीडियम साइज़ के। तो ये देखिएगा मैं आपको पापड़ को भी यहाँ पर तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और कुरकुरिया ऐसे हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसको हम साल भर के लिए भी हम इसको स्टोर करेंगे। तो ये देखिए पापड़ी हमारे यहाँ पर अच्छे से टूट चुका है और बहुत ही खस्ता यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।